जहां पे मैं खड़ा हूं इसके बैकग्राउंड पे आपको एक इमारत नजर आ रही है जो कि बहुत बड़ी इमारत है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर जो जजेस बैठे हैं वो कानून के आला अदलिया के आला तरीन जजेस बैठते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बैठकर आवाम के इंसाफ के लिए यहाँ पे उनके केस सुनते हैं और यहाँ पे इंसाफ का जो है बोलबाला हुआ करता था। इसी अदालत को अगर 6 माह पीछे ले जाएं तो यही अदालत आपके चीफ जस्टिस साहब ने रात के अंधेरे में 12, 1, 2 बजे ये अदालत खोली। और तमाम तर 6 महीने पीछे चले जाएं तो आपके सामने रजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ पे जारी रहा। सरेआम रात के 2 बजे जजों को उठाकर इस जस्टिस सिस्टम को खुलाया गया और रात को तारीकी में यही अदालत खुली और आपने वो देखा कि लोगों को किस तरह का इंसाफ मिला। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये जो हमारी अदालत है ये आम आदमी के लिए भी यही अदालत रात को भी खुलेगी। हम 24 घंटे अपने पाकिस्तानियों के लिए, कौम के लिए, इंसाफ के लिए बैठे हैं। यही वो अदालत है जिसके अंदर इस टाइम चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल साहब बैठते हैं और पूरी कौम इसके आगे जो है वो सर झुका के अपने इंसाफ की अपील करती है। कुछ इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं कि एक वाकया आज़म सवाती जो कि सीनियर सेनेटर हैं और सीनियर सियासतदान हैं, उनके साथ कुछ वाकया हुआ। उन्होंने कुछ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के आला तरीन अफसर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है और वो तशद्दुद उसके पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहते हैं कि मेरे ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया है। आज़म सवाती क्योंकि पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, उनके ऊपर जो है एक मजिस्ट्रेट के हुक्म के ऊपर उसको मुआयना भी किया गया और दरख्वास्त की गई कि इसका मेडिकल करवाया जाए। तो मेडिकल की रिपोर्ट तो अभी तक उसका कोई कंफर्म नहीं आई कि उसके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट में जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कपड़े उतार के दिखाए कि मैं यहाँ पे मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है। रिसेंटली उसी टाइम जो है उसके बाद वो आपके सामने आ जाता है राना सनाउल्लाह और 2 अफसर से जिसमें FIA शामिल था। राना सनाउल्लाह कहता है जी किसी तरह का कोई तशद्दुद आज़म सवाती पे नहीं किया गया। साथ ही जो FIA के 2 आला तरीन अफसर हैं वो भी कहते हैं हमने तो किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। तो वो बेचारा आज यहाँ पे चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में आज खड़े होकर धाड़े मार के रो रहा था। मैं इस बुजुर्ग के आज आंसू देखकर मैं व्लॉग करना चाहा। मैंने कहा यार ये होना चाहिए, हमारे नाजरीन को पता चलना चाहिए यार, अगर वो वाकई उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है तो ये आला अदलिया इसके ऊपर भी रात के अंधेरे में अदालतें खोले। वो बेचारा कई रोज़ से जो है वो सड़कों में घूम रहा है, कभी वो कुरान मजीद उठा के लाता कि मेरे साथ तशद्दुद हुआ, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्में खाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। और आज मैंने उसके आंसू देखे धाड़े मार के रो रहा था कि मैं किसके आगे इल्तजा करूं, किसके आगे रोऊं, किसके आगे अपने दुख की कहानी सुनूं। आज भी जो है आज़म सवाती साहब ने आला तरीन सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, हमारे आला सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर पॉलिटिकल विंग है और इस विंग के थ्रू जो है मुख्तलिफ लोगों को उठाया जाता है और उठाकर उनके कपड़े उतरवा कर वीडियो बनाई जाती है और तशद्दुद किया जाता है। वो बेचारा ये कह रहा था कि मुझे इंसाफ किस दरवाजे से मिलेगा। तो यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके आगे वो आज गिड़गिड़ा कर रो रहा था और जितना रोया वो पहली वीडियो भी आपको मैं लगा चुका, वो देख लीजिएगा कि किस कदर वो 75 साल बुजुर्ग जो है वो अदालत के आगे गिड़गिड़ा के धाड़े मार के रो रहा था और अपने जस्टिस सिस्टम को बता रहा था कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और इस जुल्म के लिए जो है मुझे इंसाफ के लिए जो है वो मेरे केस को सुना जाए। अब ये बहुत बड़ा केस बन गया है। अब इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में पहली मरतबा है कि एक सियासी वर्कर ने, सियासी कारकुन ने और सीनियर सेनेटर ने अपनी फोर्सेस के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जिस तरह उन्होंने उनके नाम भी लिए और नाम में बताया कि इन लोगों की वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इन लोगों को अदालत में लाया जाए, इनको कटहरे में लाया जाए। तो ये केस बहुत बड़ा जो है वो सेंसिटिव बढ़ता जा रहा है
और अगर इसके ऊपर सो मोटो ले लेते हैं चीफ जस्टिस साहब, तो आला तरीन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग जो हैं वो इस अदालत के कटहरे में आएंगे, तो इससे एक बहुत बड़ी तारीख रकम हो सकती है कि हाजिर ड्यूटी अफसरान जो कि आला ओहदेदार हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो इस कटहरे में आएंगे और जो तशद्दुद किया गया है आज़म सवाती के ऊपर या जो केस बनाया गया है उसके ख़िलाफ़ वो कटहरे में ले जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यही वो सुप्रीम कोर्ट है जो रात को भी खुलती है, जो 24 घंटे खुलने का दावा भी करती है, लेकिन वो बेचारा पिछले 12 से 14 दिन वो सड़कों पर रो रहा है, कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा। आज फिर यहाँ पे वो गिड़गिड़ा के रो रहा था, धाड़े मार के रो रहा था कि मैं किस मुंह के अपने बच्चों, बीवियों, नाना पोतियों के आगे किस मुंह से मैं जाऊं। सब लोग जानते हैं कि मेरे घर के ऊपर धावा बोला और मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मैं किसके आगे ये इल्तजा करूं। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने इसकी दरख्वास्त तो अभी तक जो है वो HR डिपार्टमेंट उसने जमा कराई है। मुमकिन है कि अगर इसके ऊपर सो मोटो लिया जाता है, ज़ाहिर बात है मीडिया तो हर चीज़ दिखाता है और मीडिया को देखकर चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लेंगे। अगर ये केस फ़र्ज़ कर ले, अगर ये केस प्रोसीडिंग में आ जाता है और कार्रवाई का अमल शुरू किया जाता है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि नंबर 1 हैं, उनकी कारकर्दगी ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशानियाँ बन जाएगा और बहुत बड़ी एक हतक अमेज़ चीज़ सामने आएगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम तर चीज़ें भुलाकर एक पाकिस्तान के लिए सोचें, मिलकर बैठ के इस सब का सोल्यूशन हल करें, सबको आइन और कानून के मुताबिक रहने के लिए एक स्टेज पे बैठकर एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठना होगा, वरना दुश्मन इस चीज़ों को जो है वो आपको समझ आनी चाहिए कि जो दुश्मन है वो इस चीज़ का प्रोपेगेंडा बनाएगा और दुश्मन इस चीज़ को लेकर जो है हमारी फोर्सेस को, हमारे पाकिस्तान के आईनी इदारों को कमज़ोर समझाएगा और हमारा तमाशा लगेगा। तो बहुत ही मेरी तो एडवाइस है दोनों तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट भी, आला सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को भी और पॉलिटिकल लोगों को भी बैठकर एक आइन और कानून के तहत उसके ऊपर अमल करें, ताकि दुश्मन जो है हमारा ख़ासकर वो इस चीज़ का जो है प्रोपेगेंडा ना बना सके और हमारे इदारे और मोहतरम आला अदलिया जो है वो बदनामी से बच सके। तो ये अगर प्रोसीडिंग चलती है तो ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट होगी पाकिस्तान के लिए, और जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इस आला अदलिया के अजीम जजों के लिए ये टेस्ट केस है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की ये चीज़ें हैं तो आइन और कानून अपना रास्ता अपनाए और तमाम चीज़ों को बैठकर सलोट करे, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैंने बताई हैं। मेरे व्लॉग में किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।